हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जीरोस और पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम लोग ये देख रहे थे कि हाउ कैन यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोस। हम नंबर ऑफ जीरोस को, किसी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग दो मेथड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें पहला मेथड जो था वो फैक्टराइजेशन मेथड था, जिसे हम स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स के नाम से भी जानते हैं। जबकि दूसरा मेथड जो होता है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, जिसे हम सिद्धाचार्य रूल के नाम से भी जानते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से हम लोग फर्स्ट मेथड मतलब फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग इसके सेकंड मेथड सिद्धाचार्य रूल या क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड के बारे में आज डिस्कस हम करेंगे। और हम जानते हैं कि ये जो सिद्धाचार्य रूल या क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। क्यों है? क्योंकि इस मेथड से हम किसी भी तरह के जीरोस को कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो जीरो रियल जीरोस हो या फिर चाहे वो इमेजिनरी जीरोस हो। यानी किसी भी तरह के जीरोस को कैलकुलेट करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड या सिद्धाचार्य रूल। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले वी हैव टू कंसीडर ऑन ए पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम किसी पॉलिनोमियल पर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, लेट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, ठीक है, px। अगर मानते हैं कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, px। ठीक है, लेट करते हैं, लेट एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी px। ठीक है, और px इक्वल टू क्या होगा, px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो कह रहा लेट एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी px, और px इक्वल टू हम क्या ले रहे हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ले रहे हैं। ठीक है, और चूंकि हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस को कैलकुलेट करना है। और नंबर ऑफ जीरोस के बारे में क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि इफ वी पुट x इक्वल टू अल्फा। अगर हम जानते हैं यहाँ पर कि अगर किसी पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल है, अगर किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल मौजूद है, उस वेरिएबल के प्लेस पर अगर हम वैल्यू अल्फा पुट करें या वैल्यू बीटा पुट करें, ठीक है, तो वेरिएबल के प्लेस पर इन वैल्यू को पुट करने पर, अगर वेरिएबल के प्लेस पर इन वैल्यू को पुट करने पर यदि पॉलिनोमियल का टोटल वैल्यू, अगर पॉलिनोमियल का टोटल वैल्यू, ठीक है, कैलकुलेट करने पर जीरो आ जाए, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि दिस वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो उसे हम क्या कहते हैं, उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहा जाता है। ठीक है, यानी कह रहे हैं कि किसी पॉलिनोमियल में अगर जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल के प्लेस पर अगर किसी वैल्यू को पुट करके अगर उस पॉलिनोमियल को सॉल्व किया जाए, और सॉल्व करने पर अगर उस पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर जीरो आता है, तो हम इस वैल्यू ऑफ x को उस पॉलिनोमियल का जीरोस करते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एक चीज और क्या याद रखना, हम आपको बताए थे कि नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यानी इसका मतलब क्या है कि जितना डिग्री वाला पॉलिनोमियल होगा उतना ही उसका नंबर ऑफ जीरोस होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम जानते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है वो कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, यानी इस पर मैक्सिमम पावर जो होगा, हाईएस्ट पावर जो होगा वो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो जब इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, तो हम जानते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस। तो अगर यहाँ पर डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कि नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होगा, 2 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिग्री क्या है, 2 है। ठीक है, अब सब सोचिए कि अगर यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 2 है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर x के प्लेस पर हम 2 वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर x के प्लेस पर हम 2 ऐसे वैल्यू को पुट कर दें जिसको सोल्व करने पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि दिस 2
values, these two values of x is called the zeros of this quadratic polynomial. उससे हम क्या कहेंगे, इस quadratic polynomial का zeros के, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसी जीरोस अल्फा और बीटा को आज हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से, या इसी मेथड को हम क्या करते हैं, सिद्धाचार्य रूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए रेट कर लेते हैं यहाँ पर कि px का कोई जीरोस अल्फा और बीटा है, और इसी कारण इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, यानी px इक्वल टू 0। और px हम लोग क्या मान चुके हैं, हम px मान चुके हैं x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि इसका दो वैल्यू निकलेगा, ठीक है। वैल्यू निकलने का मतलब क्या है कि इस x के प्लेस पर अगर हम अल्फा और बीटा वैल्यू पुट करते हैं तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। इसी कारण हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल px, ठीक है। इसलिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान दें, अब क्या करना है, इसका जीरोस कैलकुलेट करने के लिए, हम बहुत ही सिंपल मेथड का यूज करेंगे, बहुत ही सिंपल मेथड का यूज करेंगे। इस सिंपल मेथड में क्या करना है आपको, ठीक है, दोनों तरफ क्या करना है, केवल 4a से मल्टीप्लाई करना है, दोनों तरफ क्या करना है, केवल 4a से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 4a बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 4a से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ 4a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4a से मल्टीप्लाई करने पर दोनों तरफ क्या होगा, 4a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस क्या होगा 4abx प्लस क्या होगा 4ac इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है। यानी दोनों तरफ अगर हम 4a से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 4a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4abx प्लस क्या होगा 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ, अब ये जो 4a स्क्वायर x स्क्वायर है, 4a स्क्वायर x स्क्वायर है, इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, 2ax का होल स्क्वायर, 2ax का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ 4 है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, यहाँ भी a का स्क्वायर, यहाँ भी x का स्क्वायर। अब सभी को हम क्या कर दें, एक साथ 2ax का होल स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। बस अब ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है 4abx। अब इस 4abx को हमें क्या करना है, थोड़ा सा फैक्टराइज कर लिखना है। कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पर 2 into 2ax into b, ठीक है। कोई दिक्कत तो इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा 4abx, यहाँ क्या जाएगा 4abx है। लिखने का थोड़ा सा तरीका चेंज कर दिया, ठीक है, केवल लेटर को क्या किया, आगे पीछे कर दिए, ठीक है। तो इसको हम क्या करें, इसको फैक्टराइज करके लिखे 2 into 2ax into b प्लस यहाँ पर क्या दिया हुआ है 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका हम सिंपल मेथड बता रहे हैं। इसके बाद एक मेथड और है, उस मेथड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये क्या है, बहुत ही सिंपल मेथड है, ठीक है। इस सिंपल मेथड से हम इस जीरोस को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए 2x स्क्वायर प्लस 2a है ना, 2 into 2x into b प्लस 4ac इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, ये जो आपका क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है, इसमें कुछ चेंजिंग करना है। क्या चेंजिंग करेंगे वो आपको एक स्टेप के बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसको हम क्या लिख रहे हैं, 2ax का होल स्क्वायर प्लस 2 into 2ax into b प्लस, अब हम क्या लिखते हैं इसको, इसमें हम एक बार प्लस बी स्क्वायर ऐड कर लेते हैं, और एक बार हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यानी एक बार बी स्क्वायर को ऐड कर लेते हैं, एक बार हम क्या करते हैं इसको, है ना, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा 4ac इक्वल टू 0। यानी यहाँ देखिए, एक बार हम प्लस बी स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, एक बार क्या माइनस बी स्क्वायर को घटा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac। अब यहाँ देखिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा 0। यानी इसका मतलब इसका वैल्यू अगर इसको काट भी अगर हम देंगे, अगर दोनों को हम कैंसिल आउट भी कर देंगे, तो इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम ही आएगा, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो खैर, यानी इसका मतलब क्या है कि हमें इस तरह से लिखने पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जितना हम ऐड कर रहे हैं उतना क्या कर रहे हैं, इसमें घटा भी रहे हैं, है ना, सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। इसी कारण दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट करने पर क्या होगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या होगा, इक्वल ही आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आखिर हम यहाँ पर ये प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर क्यों ऐसा किए, ठीक है। दोनों को हम क्यों ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर बी स्क्वायर को ऐड भी किए, सब्ट्रैक्ट भी किए, आखिर क्यों ऐसा किए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा इस पर नजर डालिए। ये जो इक्वेशन है, इस पर अगर हम मान लेंगे थोड़ा सा फोकस करते हैं, ठीक है। तो फोकस करने पर हम क्या गेट करते हैं, देखिए तो पर ये आपका क्या होता है, एक पैटर्न पर चेंज हो गया, ठीक है। एक फार्मूला पर क्या हो गया, बेस्ड हो गया,
वो फार्मूला क्या, ध्यान दीजिए, 2ax, इसको हम क्या करते हैं, पूरे को a मान लेते हैं, ये पूरा को, तो क्या जाएगा a स्क्वायर प्लस क्या होगा 2a, ये पूरा क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होगा b स्क्वायर। ठीक है, यानी अब आप ये समझ चुके होंगे, इसे हम a प्लस b के होल स्क्वायर में लाने के लिए हम क्या किए, इसको इस तरह से हम इंडिकेट किए, यानी एक बार प्लस बी स्क्वायर एक बार माइनस बी स्क्वायर ऐड किए। ठीक है, क्यों, देखिए तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab, तो जब तक यहाँ b स्क्वायर नहीं लिखते तो क्या होता है, ये फार्मूला कंप्लीट नहीं होता। इसी फार्मूला को कंप्लीट करने के लिए हम क्या किए, यहाँ प्लस बी स्क्वायर ऐड कर दिए। अब सोचिए प्लस बी स्क्वायर ऐड किए तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस बी घटाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एक्स्ट्रा टर्म है, तो जो एक्स्ट्रा टर्म हम ऐड किए वही एक्स्ट्रा टर्म क्या कर रहे हैं, घटा भी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये अब आपको ये समझ में आ चुका होगा कि आखिर हम यहाँ पर एक्स्ट्रा टर्म को ऐड करके उसको एक्स्ट्रा टर्म घटा दिए, उसी एक्स्ट्रा टर्म को ऐड करके उसी एक्स्ट्रा टर्म को घटा दिए, क्यों घटा दिए, तो केवल फार्मूला पर बेस्ट करने के लिए। ठीक है, फार्मूला पर चेंज है ना, बेस्ट करने के लिए, बैठाने के लिए। ठीक है, तो समझ अब कह रहे हैं यहाँ पे फार्मूला पर बेस्ट हो गया, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए तो a प्लस b, a के प्लेस पर 2ab, तो a प्लस b का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, है ना। और ये जो माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac है, ये इक्वल के इस साइड आकर क्या हो जाएगा, ये माइनस b इक्वल के इस साइड आकर क्या हो जाएगा, प्लस b, और ये प्लस 4ac इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस 4ac। ठीक है, कोई दिक्कत है ना। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए ये जो 2x प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4c, अब यहां से अगर इस स्क्वायर को अगर हम हटा दें, क्योंकि 2x प्लस बी का होल स्क्वायर है, अगर यहां से इस स्क्वायर को हटा दे तो स्क्वायर हटाने पर क्या होता है, हम जानते हैं इस पर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं यहाँ पर ये जो 2ax प्लस b के स्क्वायर को अगर हम हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। ठीक है, अब प्लस, और हम जानते हैं रूट के बाहर क्या होगा, प्लस माइनस। ठीक है, तो हम कहते हैं 2ax प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसलिए 2ax इज इक्वल टू, हम क्या कहते हैं 2ax इक्वल टू, ये जो प्लस b है इधर क्या होगा, माइनस b होगा, तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसलिए x इज इक्वल टू माइनस b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक है, अपॉन 2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, इट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन of quadratic formula और सिद्धाचार्य रूल। ठीक है, अब ध्यान रखिए, अब जब यहाँ पर दिया है कि x इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या दिया हुआ है, 2a अपॉन 2a, हेंस वी कैन से x हैज 2 वैल्यूज, इसी कारण यहाँ पर x का क्या हो रहा है, 2 वैल्यूज आ रहा है। ठीक है, यानी x का 2 वैल्यूज आ रहा है, मतलब 2 जीरोज आ रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि x के वैल्यू को पुट करने पर, पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है, यानी इसका मतलब क्या है कि दिस पॉलिनोमियल हैज 2 जीरोज, इसका 2 जीरोज, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x का 2 वैल्यू आ रहा है। कौन कौन वैल्यू आ रहा है, देखिए एक वैल्यू जो आ रहा है वो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, x का एक वैल्यू ये आ रहा है, दूसरा वैल्यू क्या आ रहा है आपका, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्या आ रहा है आपका, दूसरा वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं x का 2 वैल्यू हम कौन कौन सा पुट किए थे, एक वैल्यू हम पुट किए थे अल्फा, एक वैल्यू हम पुट किए थे क्या, बीटा। ठीक है, यानी इस वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, अल्फा, इस वैल्यू को क्या मान लेते हैं, बीटा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम इसे अल्फा मान ले तो आप भी इसे अल्फा मान लीजिए, किसी भी वैल्यू को आप अल्फा या बीटा मान सकते हैं, आप इसे भी अल्फा मान सकते हैं, इसे भी बीटा मान सकते हैं। ठीक है, किसी को भी आप अल्फा या बीटा मान सकते हैं। ठीक है, हम अपने सुविधा अनुसार जो भी ले सकते हैं, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, इसे अल्फा मान लेते हैं, इसे क्या कहते हैं, बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x हैज 2 जीरोज, x का 2 वैल्यू आ रहा है, x हैज 2 जीरोज,
ठीक है हाँ कौन कौन, तो अल्फा इज इक्वल टू इतना, बीटा इज इक्वल टू इतना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसलिए अल्फा इज इक्वल टू द फर्स्ट जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द फर्स्ट जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होता है 2, ठीक है। एंड बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, अल्फा और बीटा आर द टू जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, इसका दो जीरोस होगा, ठीक है। अब ध्यान अब कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जो आपका अल्फा बीटा है, ये जो अल्फा बीटा है, ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको हम क्या करना है, जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करें। अब देखिए ये जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का नाम देते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं डी से इंडिकेट करते हैं। इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होता है, डी, बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू डी। अब क्या करते हैं, द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज पुट ऑन दिस इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4, इस एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4 से पुट करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसके करते हैं अल्फा इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस b प्लस अंडर रूट d अपॉन क्या होगा 2a, एंड बीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस b माइनस अंडर रूट d अपॉन 2, ठीक है। इट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये क्या होगा आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन होगा, यानी ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ जीरोस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कि आखिर नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा और बीटा होगा, ठीक है। चलिए अब ये क्या था, केवल एक सिंपल मेथड था, इसमें हम क्या किए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिए, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम क्या किए, 4a से दोनों साइड क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने पर हम क्या किए, रिजल्ट के रूप में अल्फा और बीटा ऑब्टेन कर लिए, ठीक है। और ये जो रिजल्ट हम गेट किए, इसी को हम क्या करते हैं, जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नाम देते हैं, ठीक है। अब इसी को दूसरे तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे चलिए देखते हैं, ठीक है। दूसरे तरीके यानी इस क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड या सिद्धाचार्य रूल को हम दूसरे तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। उस पर प्रूफ करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, है ना, एग्जांपल के रूप में लेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, लेट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं आप पॉलिनोमियल px इक्वल टू 0 क्यों लिख रहे हैं, ये आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि हमें 0 निकालना है, ठीक है। और इसका मतलब है कि यहाँ पर x का वैल्यू जब तक, अगर x का वैल्यू पुट करने पर इसका वैल्यू जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को हम जीरोस का नाम नहीं देते हैं। इसी कारण हम क्या किए, पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 0, ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। इससे अभी हम थोड़ा देर पहले भी समझ चुके हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पूरा वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। ये x का वैल्यू पुट करने पर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाएगा, तभी हम इसको क्या करते हैं, जीरोस का नाम देते हैं, ठीक है। अब तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, ये जो आपका पॉलिनोमियल है, ये जो आपका पॉलिनोमियल है, जो अभी इक्वेशन बन चुका है ना, तो अब हम क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, इस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को हमें क्या करना है, a से दोनों तरफ क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड हम क्या करेंगे, a से डिवाइड करेंगे। a से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर a जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, हाँ। तो कह सकते हैं यहाँ पर ये जो दिस एक्सप्रेशन, दिस इक्वेशन जो है, दिस इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। यानी ऐसे डायरेक्ट कह दीजिए, यहाँ पर a से क्या करना है, ठीक है, डिवाइड करना है, ठीक है, दोनों तरफ हमें क्या करना है, ऐसे डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइडिंग बाय a बोथ साइड, एंड देन वी गेट क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर बाय a प्लस क्या होगा, bx बाय a प्लस क्या होगा, c बाय a इज इक्वल टू 0 बाय a इज इक्वल टू 0, 0 बाय a इज इक्वल टू 0, ठीक। x स्क्वायर
प्लस क्या होगा b अपॉन a इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका c बाई ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब और हम क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2y2 इंटू बी बाई ए इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा c अपॉन ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप यह कीजिएगा कि यहाँ पर हम 2/2 से है ना मल्टीप्लाई क्यों की। ठीक है, इसका कुछ रीजन जो एक स्टेप में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अभी खाली याद रखिए 2/2 से मल्टीप्लाई करने पर है ना इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग तो होने वाला है नहीं, क्योंकि 2/2 को कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आएगा, 1 से इसको b बाई a को मल्टीप्लाई करेंगे तो b बाई a ही आएगा। ठीक है, इसमें इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग होगा। ठीक है, इसी कारण क्या है इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आप कहिएगा कि अगर 2/2 से मल्टीप्लाई करें तो 4/4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर 2/2 से मल्टीप्लाई क्यों किए ये अभी एक स्टेप में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। और एक्स स्क्वायर प्लस इसको हम क्या लिखते हैं 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a प्लस क्या लिखते हैं cy इज इक्वल टू 0। अब इसी को हम क्या किए थोड़ा सा चेंज करके लिखें। ठीक है, कुछ नहीं किए बल्कि इसे क्या करना थोड़ा सा चेंज करके लिखें। क्यों चेंज करके लिखें देखो, देखिए आप हमें क्या करना है इस वैल्यू को क्या करना है, इस वैल्यू को किसी फार्मूला पर बेस्ड करना है। तो फार्मूला पर बेस्ड करने के लिए a स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, अब देखिए आपको समझ में आ रहा होगा 2a यानी फार्मूला पर बेस्ड करने के लिए। ठीक है, फार्मूला पर एडजस्ट करने के लिए इसको हमको क्या करना पड़ा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस b के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस 2ab आता है। अब 2 कहाँ से लाएं, 2 लाने के लिए क्या किए इस संख्या के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए। ठीक है, खैर अब ध्यान दीजिए। अब कर रहे हैं यहाँ पर इसे पूरी तरह से फार्मूला में लाने के लिए बोलिए a स्क्वायर प्लस 2ab b के प्लेस पर क्या है b/2 है, b/2 है। अब b स्क्वायर लाने के लिए b/2 का होल स्क्वायर भी तो होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a प्लस हम क्या लिखेंगे b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाई a इक्वल टू 0। अब आप ये समझ चुके होंगे कि यहाँ पर b/2a का होल स्क्वायर एक बार हम प्लस कर रहे हैं और एक बार b/2a के होल स्क्वायर को माइनस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, केवल फार्मूला पर बेस्ट करने के लिए। ठीक है, फार्मूला पर एडजस्ट करने के लिए हम क्या किए यहाँ पर b/2a का होल स्क्वायर को एक बार ऐड किए एक बार सब्ट्रैक्ट। ठीक है, फार्मूला पर एडजस्ट करने। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab। अब जब तक यहाँ पर b का स्क्वायर नहीं रहेगा तो फार्मूला कंप्लीट होगा नहीं। ठीक है, इसी कारण क्या किए इस b का हम एक बार स्क्वायर किए एक बार क्या किए स्क्वायर को ऐड किए एक बार स्क्वायर को माइनस कर दिए। ठीक है ना। अब आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर हम यहाँ पर b/2a का होल स्क्वायर को ऐड क्यों किए या एक बार ऐड करके एक बार सब्ट्रैक्ट क्यों किए, क्योंकि जितना ऐड करेंगे उतना हमको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए तो अब हम जानते हैं कि ये जो फार्मूला है वो क्या है एक फार्मूला पर बेस्ड हो गया। और फार्मूला पर बेस्ड होने किस फार्मूला पर बेस्ड हुआ तो a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पर a के प्लेस पर क्या है x है, अब b के प्लेस पर क्या है b/2a। तो इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर कि x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका ये जो b/2a का होल स्क्वायर माइनस में है ये इक्वल के इस साइड अगर क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो हम कहते हैं यहाँ पर कि ये क्या होगा b² प्लस में b/2a का होल स्क्वायर प्लस में और ये क्या होगा माइनस c/a प्लस c/a है इक्वल के इस साइड आकर माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब कह रहे हैं उसी प्रकार यहाँ ध्यान दीजिए। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका b² / 4a² माइनस c/a। ठीक है, इज इक्वल टू अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4a²। और जब ये 4a² आएगा तो क्या हो जाएगा b² - 4x। ठीक है, ये क्या होगा यहाँ पर 4a²। ठीक है, एलसीएम आया और एलसीएम 4a² कैंसिल आउट होगा तो b² ये क्या होगा 4a बचेगा c से मल्टीप्लाई 4x। ठीक है, b² - 4x। ठीक, अब ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को हटाने पर हम जानते हैं कि इस पर क्या हो जाएगा अंडर रूट डिपोजिट होगा। यानी हम जानते हैं क्या होगा b² - 4ac अपॉन क्या हो जाएगा 4a²
अंडर रूट, ठीक है ना। स्क्वायर यहाँ से हटा, इस पर क्या हो गया, अंडर रूट आ गया, ठीक है। तो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर 2a, क्योंकि 4a स्क्वायर को इस रूट से हम क्या करते हैं, बाहर करते हैं, तो बाहर करने पर क्या हो जाएगा 2a होगा, है ना। अब देखिए, और इसलिए x इज इक्वल टू, ये जो प्लस है, प्लस डिवाइड करके इधर आना क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होगा 2a। अब यहाँ से 2a क्या होगा, एलसीएम, जब 2a एलसीएम होगा क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। देखिए तो x का वैल्यू हमारा फिर से कैलकुलेट हो गया, देखिए सेम वैल्यू आ रहा है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी x का दो वैल्यू आ रहा है, x का यहाँ पर भी क्या होगा, दो वैल्यू आ रहा है, एक वैल्यू जो आ रहा है वो क्या होगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और यहाँ क्या हो रहा है, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ठीक है, दो वैल्यू आ रहा है। इसके एक वैल्यू को हमने क्या बताया, इसके एक वैल्यू को हम अल्फा लेते हैं, इसके एक वैल्यू को हम क्या करते हैं, बीटा लेते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, इस पॉलिनोमियल x में x का वैल्यू अल्फा और पुट बीटा पुट करने पर, इस पॉलिनोमियल x में, पॉलिनोमियल x में x के प्लेस पर अल्फा और बीटा वैल्यू पुट करने पर इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। सो वी कैन से these values of alpha and beta are called the zeros of this quadratic polynomial ax square plus bx plus c, ठीक है। यानी इस quadratic polynomial ax square plus bx plus c का ये क्या होगा, आपका zeros कहलाएगा, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बीटा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होगा 2a, और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ठीक है। और हमने अभी आपको बताया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट का नाम देते हैं, जिसे डी से इंडिकेट करते हैं, इसलिए हम करते हैं यहाँ पर कि अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, एंड बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी, ठीक है, माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2, ठीक है ना। ये तो ये क्या आपका रिक्वायर्ड जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिर जीरोज और कोफिशिएंट टर्म के बीच क्या रिलेशन है, ठीक है। यानी इसके बाद के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है ना, जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सेफ रहें, थैंक यू।